नमस्कार। आओ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्लास 7th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर 1 का अध्ययन करते हैं। इसमें हम चैप्टर को थोड़े थोड़े हिस्से के रूप में पढ़ेंगे। तो आज पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम चैप्टर का कुछ जो हिस्सा है उसका ज्योग्राफिकल अध्ययन करते हैं। चैप्टर है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक विविधता। सबसे पहले आपके चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो इसमें अरविंदो के द्वारा दिया गया ये एक सेंटेंस है। कह रहा टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्री एंड दैट इटसेल्फ गिव इट ए सर्टेन नेशन कैरेक्टर। यदि भारत को भूगोल के आधार पर देखें, ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखें, तो भारत अपने आप में एक अलग देश प्रतीत होता है। ठीक है, और यही बात भारत को एक विविधतापूर्ण निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स देती है। तो ये अरविंदो रहे हैं जिन्होंने ये कथन दिया। तो फिर आप देखते हैं चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो ये पिक्चर आपकी दी गई है। इसके साथ मैंने कुछ और मैप ऐड कर दिए हैं आपके लिए और कुछ सेंटेंस, ताकि स्टूडेंट डिटेल में इसको देख पाए। तो देखिए ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं तो ये पिक्चर है जोग वाटरफॉल की। इस फॉल का नाम है जोग वाटरफॉल। ये किस स्टेट में है? तो ये कर्नाटका में। ये एक्चुअल में जहाँ पर ये रेड डॉट दिखाई गई मैप पे, यहाँ पर है जोग वाटरफॉल। ये जिस नदी पर है उस नदी का नाम है शरावती रिवर। शरावती रिवर पर है और इसकी हाइट है 829 फीट, 829 फीट। मीटर में यदि कहोगे तो 253 मीटर इसकी हाइट है। डिस्ट्रिक्ट शिमोगा है, स्टेट कर्नाटका है, साउथ इंडिया, वेस्टर्न घाट में ये डेजर्ट है। साथ ही साथ आगे कहता है कि नोटिस द प्लेट्यू। तो ये देखिए जहाँ पर ये पानी बहकर आ रहा है, यहाँ से बहकर आई है ये रिवर शरावती रिवर। आगे जाकर ये पानी एक ऊंचे चट्टान से नीचे गिरता है। तो ये जो रॉक है इसको कहते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स ए हाई लैंड जो ऊपर से फ्लैट हो। ठीक है, टेबल लैंड इसको कहा जाता है। एंड वाटरफॉल, वाटरफॉल मीन्स पानी का नीचे गिरना। तो पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है और इसकी हाइट है 253 मीटर। है कहाँ पर? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। रिवर कौन सी है? शरावती। तो इसमें आप पावर ऑफ वाटरफॉल देख सकते हैं जो कन्वर्ट की जा सकती है किस चीज में? इलेक्ट्रिसिटी। हम बिजली बना सकते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पावर, बिजली। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। तो स्पेशल टरबाइन लगाकर, यानी कुछ जो टरबाइन बोला जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की मशीन होती है जिसको टरबाइन कहते हैं, और पानी की पावर से हम उस टरबाइन को रोटेट कराते हैं। तो ये पॉल्यूशन फ्री हमें एनर्जी रिसोर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। दो क्वेश्चन आपकी बुक में बॉक्स में दिए गए हैं जिनके आंसर मैंने आपके लिए साथ में ऐड कर दिए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट वन कहता है कि व्हाट आर सम ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो भारत की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है, सबसे पहले तो वो डाइवर्स है, यानी बहुत विविधता वाली हैं, वैरायटी हैं, और कॉम्प्लेक्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। तो जैसे कौन सी हैं? नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन है, उसके साउथ में इंडो गंगेटिक प्लेन है, फिर भारत के वेस्ट में थार डेजर्ट है जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट कह सकते हैं। साउथ इंडिया की ओर जाएंगे तो पेनिनसुला प्लेट्यू है। पेनिनसुला का मतलब जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन है साउथ में, और इधर वे ऑफ बंगाल है। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप में बन गया तो इसे पेनिनसुला प्लेट्यू कहा जाता है। इसको दूसरा नाम है डक्कन प्लेट्यू। देन है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट।
यहाँ जो भारत है इसके यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, ठीक है। देन है कोस्टल प्लेन, एक प्लेन ये वाला एरिया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वाला एरिया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है। देन है आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप है और इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो ये भारत की ज्योग्राफिकल मेजर फीचर्स हैं जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। हालांकि आप इसका आंसर दे सकते हैं जब आप चैप्टर को कंप्लीटली स्टडी कर लेंगे, मैंने आपको पहले प्रोवाइड करा दिया है। देन कहता है हाउ डज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ। ये जो हिमालय माउंटेन, इंडो गंगेटिक प्लेन, थार डेजर्ट, पेनिनसुला प्लेट्यू, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स हैं, ये हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। तो इनका इफेक्ट पड़ता है अलग अलग एंगल से, जैसे क्लाइमेट पर, किसी हिस्से में क्लाइमेट डिफरेंट है, वेदर पैटर्न पर, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और लाइवहुड्स पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर, कल्चरल एंड ट्रेडिशंस पर, सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन पर, नेचुरल डिजास्टर एंड चैलेंजेस। मेजर हेडिंग्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं कि जिन पर यहाँ पर ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं ये प्रभाव डालती है। अभी डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे धीरे धीरे, तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि इन अप्रैल 1984, वहाँ पर डेट नहीं है, डेट मैंने अपनी तरफ से आपके लिए डाल दी है, वो डेट थी 3 अप्रैल, 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा, ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये है राकेश शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में, और ये 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय रहे। पहले भारतीय हैं जो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में गए। और उस टाइम इनकी प्राइम मिनिस्टर, जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी, ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये इंदिरा गांधी है, और ये जहाँ पर गए थे स्पेस में वो ये है, जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोला जाता है, ISS कहा जाता है, जो अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 250 मील आप कह सकते हैं, 250 मील्स है, और जो अर्थ की रोटेशन करता रहता है वेस्ट टू ईस्ट की ओर, और जब ये रोटेशन करता है तो इसकी स्पीड रहती है लगभग 28,000 किलोमीटर पर हावर, यानी 17,500 मील पर हावर, ठीक है। और ये पृथ्वी की एक ऑर्बिट में एक पूरा चक्कर लगा देता है एवरी 90 मिनट्स, यानी लगभग 1.5 हावर में, 1.5 घंटे में लगभग एक चक्कर पूरा कर देता है। और जिस मिशन के तहत राकेश शर्मा गए थे उस मिशन का नाम था सोयूज T11, ये सोवियत यानी रसिया का मिशन था, तो ये पहले थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि तब हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने, जो भारत की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर रही, उन्होंने राकेश शर्मा जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट रहे उनसे पूछा था कि आपको ISS से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इंडिया कैसा दिखाई देता है, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस। तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा, जिसके ऊपर बाद में बहुत सारी पोइम्स भी लिखी गई, गाने बने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो यहाँ से ये है ISS जो अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, वहाँ से जब इंडिया को देखते हैं तो इंडिया का जो पेनिनसुला इंडिया वाला पार्ट है वो क्लियरली स्पष्ट दिखाई देता है, हिमालयन माउंटेन्स आप इसमें देख सकते हैं। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, ऐसा राकेश शर्मा ने बोला, ठीक है। तो अभी भी आप देख रहे हैं 2025 में भी अभी हमारे ग्रुप कैप्टन सुशांक शुक्ला, उन्होंने ISS की यात्रा की है अभी,
एक्जोम मिशन 4 के तहत, और ये मिशन लॉन्च किया गया था जून 25 को 2025 में शाम के टाइम, ठीक है। और ये ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से गए थे स्पेस में, और ये इनकी जो है ये लगभग अगले दिन यानी 26 जून को वहाँ पर पहुँच गए, और ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बने हैं जो सीधे सीधे यहाँ से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुँचे। वहाँ से इन्होंने ये अपने पिक्चर भी जो है पोस्ट की है, ठीक है। और ये आप बता सकते हैं, तो इनका जो रिटर्न हुआ है, वापसी है, वो आज की डेट में ही वापस है। तो वो तारीख है 15 जुलाई 2025। इनकी जो ये ड्रैगन कैप्सूल है ये वापसी कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में, अपनी अर्थ पे। इसको अनडॉकिंग की प्रोसेस बोला जाता है ISS से, और ये वापस इसमें अर्थ पे वापस आ जाएंगे आज, ठीक है। तो उनका ये स्प्लैश डाउन इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को, यानी जो कैलिफोर्निया है अमेरिका का वेस्ट में कैलिफोर्निया, उसके वेस्ट में वहाँ पर पैसिफिक ओशन में ये स्प्लैश डाउन होगा इनका ड्रैगन कैप्सूल, और फिर ये धीरे धीरे जो है वापस अपनी जो अर्थ की लाइफ है उसमें आ जाएंगे, क्योंकि ISS पर ग्रेविटी शून्य होती, जीरो होती। नेक्स्ट है लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। आपकी बुक के आखिर में ये मैप दिया गया है, जिसको मैंने आपके लिए यहाँ पर ही इंसर्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे इसमें। तो आप क्या देखेंगे इसमें, देखेंगे माउंटेन, प्लेट्यूज। तो देखिए ये वाला जो एरिया है ये है हिमालयन माउंटेन, यहाँ पर हिमालय माउंटेन है। इधर भारत के वेस्ट में डेजर्ट है, ये वाला इंडो गंगेटिक प्लेन है, ठीक है। और ये सारा साउथ इंडिया का प्लेट्यू एरिया है। साइड में यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और भारत के वेस्ट में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है, और इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। तो आप देख रहे होंगे कि इनको अलग अलग कलर से दिखाया गया है, ठीक है, अलग अलग कलर से। तो आमतौर पे माउंटेन्स को रेड कलर से दिखाया जाता है, प्लेट्यू को येलो कलर से दिखाया जाता है, प्लेन एरिया को ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, डेजर्ट को येलो कलर से दिखा सकते हैं, बर्फीले एरिया को, स्नो कवर्ड एरिया को वाइट कलर से दिखाया जाता है, और जो वाटर होता है उसको मैप पर या ग्लोब पर ब्लू कलर से दिखाया जाता है। नेट आता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। यहाँ है इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया का एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये इंडिया का एरिया है। इस आधार पर इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया से 6 कंट्री बड़े हैं, और इंडिया वर्ल्ड के 2.45% हिस्से को कवर करता है। तो बड़े कंट्री कौन से इंडिया से, तो इंडिया से बड़े केवल 6 देश हैं, 6 कंट्री हैं, जिनमें से 1 इज रसिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो इसको आप ऐसे सीख सकते हैं, यहाँ है रसिया, फिर कनाडा बिल्कुल सामने, फिर उसके साउथ में USA, फिर इसके सामने चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में रहेगा इंडिया। तो एक प्रकार का जो इंग्लिश का आपका अल्फ़ाबेट E है, इसकी तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। यानी यहाँ पर रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और बीच में यहाँ पर इंडिया। तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। रसिया जो है सबसे बड़ा है, फिर कनाडा, फिर USA, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। यदि वर्ल्ड मैप पे देखें तो आप वर्ल्ड मैप पे भी देख सकते हैं कि कौन से देश बड़े हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कंट्री रसिया, ये सबसे बड़ा है, फिर दूसरे नंबर पे कनाडा है, फिर ये तीसरे कंट्री है USA, देन है चाइना,
ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 7th लार्जेस्ट इज इंडिया और 8th लार्जेस्ट है अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका में ये अर्जेंटीना है। देन है कजाकिस्तान, ये 9th पे है। और अल्जीरिया अफ्रीका में, ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। तो ये टॉप 10 कंट्री भी आप देख सकते हैं कि इंडिया से छोटा कौन सा है। 8th नंबर पे अर्जेंटीना है, 9th पे कजाकिस्तान है और 10th पे अल्जीरिया है। तो ये भारत के साथ टॉप 10 कंट्रीज हैं। अब आपसे पूछा गया है कि अलोंग विद द नेबर, भारत के जो पड़ोसी हैं, लाइकली भारत के वेस्ट में, देखिए डायरेक्शन के आधार पर बात करते हैं तो ये डायरेक्शन है वेस्ट, वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये डायरेक्शन है नॉर्थ, इसमें चाइना, नेपाल, भूटान। ये डायरेक्शन है ईस्ट, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में जो कंट्री है वो है बांग्लादेश और म्यांमार। और ये डायरेक्शन है साउथ, साउथ में श्रीलंका और यहाँ पर है मालदीव। तो ये भारत के नेबरिंग कंट्रीज हैं। इनके साथ मिलकर इंडिया बनाता है एक सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा लैंड मास होता है जिस पर माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, डेजर्ट, रिवर्स एक्सेट्रा होते हैं। तो भारत अपने आप में एक ऐसा लैंड मास है जो कॉन्टिनेंट की लगभग सभी फीचर्स इसके अंदर हैं। इसीलिए इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज को मिलाकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और इंडिया जो है जिस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, वो है एशिया। एशिया के साउथ पार्ट में इंडिया लोकेटेड है, साउथ ईस्ट कहिए आप, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट कहता है ऑफन फॉर द पर्पज ऑफ द डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन, द ग्रेट माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, पेनिनसुला, आइलैंड्स। यदि भारत की बात करें तो भारत के नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, फिर प्लेन्स हैं, फिर वेस्ट में डेजर्ट है, साउथ में पेनिनसुला प्लेट्यू है, देन आइलैंड्स हैं। तो ये इंडिया की जोग्राफिकल फीचर्स हैं जो यहाँ पर नेचर ने बनाई हैं। नेक्स्ट आता है, अब हम अपने इंडिया के लैंड फॉर्म्स को बर्ड आई से देखेंगे, यानी जैसे एक पक्षी उड़ता है तो उसको कैसा दिखाई देता होगा। तो उसके आधार पर इंडिया को हम देखेंगे तो हमें नॉर्थ में माउंटेन, उसके साउथ में गंगेटिक प्लेन, वेस्ट में थार डेजर्ट, साउथ में पेनिनसुला इंडिया जिसको डेक्कन प्लेट्यू आप कह सकते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स, ये दिखाई देंगे। तो इंडिया बड़ा ही बड़ा देश है और डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड क्लाइमेटिक फीचर्स वाला कंट्री है। तो नेचुरल बैरियर बनाता है नॉर्थ में हिमालय। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालय माउंटेन है, यहाँ पर हिमालय खड़ा है जो एक ग्रेट वॉल की तरह से एक नेचुरल बैरियर है, ठीक है। इंडिया के वेस्ट में यहाँ पर थार डेजर्ट है और यहाँ इंडिया के वेस्ट में ही अरेबियन सी है। इसके साथ साथ ये जो अरेबियन सी और थार डेजर्ट ये इंडिया की वेस्टर्न लिमिट बनाता है, हिमालय नॉर्दर्न लिमिट बनाता है, इंडियन ओशन भारत की साउदर्न लिमिट बनाता है और ईस्टर्न में बे ऑफ बंगाल ये जो वाटर का हिस्सा है ये भारत की पूर्वी सीमा बनाता है, नेचुरल बाउंड्री बनाता है। तो इनके कारण क्या होगा, ये जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं इनके कारण से भारत में विविध टाइप्स की, डिफरेंट टाइप्स की क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री देखने को मिलती है। आपको याद होगा 6th क्लास में आपने लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स पढ़े होंगे। लैटिट्यूड क्या होते हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर यानी 0 डिग्री और इससे नॉर्थ की ओर नॉर्थ पोल तक 90 डिग्रीज
नॉर्थ तक होते हैं। इसी प्रकार से इक्वेटर से साउथ पोल तक तो ये भी 90 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। उनको साउथ बोलेंगे, इनको नॉर्थ बोलेंगे। इसी प्रकार से देन था लॉन्जिट्यूड्स, तो यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे तो उसको बोला जाएगा प्राइम मेरिडियन, यानी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। और इससे वेस्ट की ओर 180 डिग्रीज, जिनको वेस्ट बोलेंगे, और इसके ईस्ट में 180 डिग्रीज ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, लैटिट्यूड को बोलेंगे अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। इस आधार पर हमारी अर्थ जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। इसी प्रकार से यदि हम लैटिट्यूड के लॉन्जिट्यूड के आधार पर बात करें तो ये ईस्ट हेमिस्फीयर और ये वेस्ट हेमिस्फीयर, तो ये ऐसे आप बांट सकते हैं। देन आता है कि इंडिया के जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्जिट्यूड्स हैं वो कौन से हैं कि जहां इंडिया लाइज करता है। तो इसके लिए देखिए, इंडिया जो है यहाँ मान लो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इससे नॉर्थ की ओर 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर है कन्याकुमारी, जिसका पुराना ओल्ड नेम था केप कमोरिन, वर्तमान में इसका नेम है कन्याकुमारी। और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर नॉर्थ की ओर लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये इंडिया की लैटिट्यूडनल लिमिट्स हैं। इसी प्रकार से अगर लॉन्जिट्यूडनल लिमिट्स की बात करें तो वो यहाँ से है भारत के गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट, यानी जो प्राइम मेरिडियन है उससे भारत ईस्ट में है, तो ये भारत की वेस्टर्न मोस्ट हो गई। और अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट में है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये भारत की ईस्टर्न लिमिट है। तो लगभग लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड में इंडिया की जो लिमिट्स हैं वो लगभग 30 डिग्री के आसपास हैं। इनमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है क्योंकि लैटिट्यूड में एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में जो लगभग डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर के आसपास होती है, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द अबव फीचर ऑफ इंडियन फिजिकल मैप। तो हम ऑलरेडी कई बार अध्ययन कर चुके हैं, एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो यहाँ हिमालय माउंटेन है, फिर इंडो गंगेटिक प्लेन है, देन है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फिर पेनिनसुला प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और यदि वाटर बॉडीज की बात करें तो वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडियन ओशन। ये जोग्राफिकल फीचर्स हैं भारत की, इंडिया की। नेक्स्ट आता है लेट्स नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालय टू द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। तो यहाँ पर मैप के कलर्स के आधार पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग हाइट के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। तो देखिए जो प्लेन एरिया होते हैं वो लगभग सी लेवल से 300 मीटर तक ऊंचे होते हैं। प्लेट्यूज आमतौर पर जो है वो लगभग 600 मीटर 900 मीटर तक ऊंचे रहते हैं, और माउंटेन जो है वो लगभग 900 मीटर एंड अबव होते हैं। और हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। तो ये है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।